द्वारा चलाए जा रहे इस शिक्षण संस्थान में आप सब लोगों ने यहाँ पर हमारा स्वागत अभिनंदन किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं विद्या के इस मंदिर में और छोटे छोटे बाल कलाकारों के बीच जो चीजें हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर सीखी वो आज स्कूल में पढ़ रहे हमारे संस्कार क्या है, धर्म अधर्म क्या है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज में क्या क्या कुरीतियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, उनका समाधान क्या है और हमारी संस्कृति आगे कैसे बढ़े और नशों से हम दूर कैसे रहे, इन सभी विषयों को लेकर आज यहां पर हमने प्रस्तुतियां भी देखी। और आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एक शिक्षाविद जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ने में लगाया, ऐसे हमारे बड़े भाई वर्तमान में राजगढ़ कॉलेज में आप प्रधानाचार्य हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहां पर मुझसे पहले आपने वक्तव्य सुना हमारी छोटी बहन डॉक्टर नीलम ठाकुर, जो कृषि और बागवानी क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकार भी है और हिमाचल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपना निर्वहन कर रही है। और जिस व्यक्ति ने मुझे विद्यार्थी जीवन में ही जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था, आज जिस मंच पर मैं एक वक्ता के रूप में आया हूं, मुझे वक्ता बनाने में और मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाने में, जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था और एक खिलाड़ी और एनसीसी छात्र के नाते मैदान तक मेरा संबंध था। अपनी पढ़ाई करने के बाद मैदान में जाना और मैदान से सीधा घर की ओर जाना, परंतु समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, छात्र जीवन में किस तरह से छात्रों को समस्या आती है, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस विषय की ओर मेरा रुख करने वाले जो आज इस शिक्षण संस्थान के संस्थापक सदस्य भी है और अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ इस ऐसी जगह में एक तपोभूमि हम जिसको बोल सकते हैं, लगातार पिछले 20 वर्षों से अपने पारिवारिक जीवन और अपने राजनीतिक जीवन के साथ समाज आगे कैसे बढ़े, समाज का जो उत्थान हो कैसे हो, हर विषय को गहनता से चिंतन करना और यहां पर लोगों को प्रेरित कर, जहां लोग 5 इंच भी अपनी जमीन छोड़ने के लिए राजी नहीं होते, आपने देखा होगा देश में भी यदि लड़ाई होती है तो जमीन पर होती है, भाई भाई की भी यदि कहीं लड़ाई होती तो जमीन पर होती है, अड़ोसी पड़ोसी की कहीं लड़ाई होती तो जमीन पर होती है। और ऐसी स्थिति में लोगों को प्रेरित कर, लोगों के साथ बातचीत करके 5 बीघा जमीन शिक्षण संस्थान के लिए उपलब्ध करवाना और यहां पर विद्या मंदिर की स्थापना करना, ऐसे रवि मेहता जी जो मेरे बड़े भाई के रूप में मेरा मार्गदर्शन करते हैं, आज मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मैं आदरणीय रवि मेहता जी का और यहाँ पर स्कूल प्रबंधन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे राजनीतिक मंच से एक सामाजिक और एक विद्या के मंच पर लाया। इसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूं।